मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गण के साथ जल्दी आने वाला है। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूध गण के साथ जल्दी आने वाला है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। आज के आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 22 पद 4। वे उसका मुंह देखेंगे और उसका नाम उनके माथों पर लिखा हुआ होगा। उत्पत्ति की पुस्तक का प्रथम अध्याय में परमेश्वर के द्वारा की गई सृष्टि के सुंदर वर्णन को हम देखते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। पर जैसे ही हम आगे के अध्यायों की ओर बढ़ते हैं, शैतान के फंदे में फंसकर पाप में बर्बाद होने वाला मनुष्य को हम वहां देखते हैं। तीसरा अध्याय में ही सृष्टिकर्ता परमेश्वर से दूर होकर श्राप और मृत्यु के अधीन हो जाने वाला मनुष्य को हम वहां देखते हैं। पाप में फंसकर शव पेटी में जीवन समाप्त करने वाला मनुष्य की निराशाजनक कहानी कहते हुए बाइबल की पहली पुस्तक उत्पत्ति समाप्त हो जाती है। वर्तमान संसार में रहने वाला मनुष्य सबसे ज्यादा डरने वाली बात भी वो मृत्यु ही है, जिसका वो शवपेटी एक प्रतीक है। मनुष्य मृत्यु से इसलिए डरता है क्योंकि आम मनुष्य इस बात से अनजान है कि मरने के बाद मनुष्य कहाँ रहेगा। तथा कथित धर्मों में आलेखित मनगढ़ित कहानियां यद्यपि इस विषय में मनुष्य को तत्कालीन तसल्ली क्यों नहीं देते हो। पापी मनुष्य की आत्मा इस बात की चिंता में घबराती रहती है कि उसका अनंतता को वह कहाँ बिताएगी, क्योंकि मनुष्य को मरने के बाद यानी उसका सृष्टिकर्ता के पास लौट जाना है, नहीं तो वह जाना है जहाँ उसका सृष्टिकर्ता से वो कभी मुलाकात नहीं कर पाएगा, अर्थात अनंतकालीन आग की झील में। मेरी समझ से पापी मनुष्य की आत्मा को चिंता में डुबाने वाली बातें ये सब नहीं है कि नरक एक आग की झील है, या वह अंधकार है, या वह शैतान और उसके साथी दुष्टात्माएं आदि हैं, या नहीं मरने वाले कीड़े हैं। हाँ, ये सब निश्चय ही डराने वाली बातें तो हैं ही, परंतु मेरी समझ से पापी मनुष्य की आत्मा को सबसे अधिक निराश करने वाली बात यह होगी कि उस अनंतकालीन आग की झील में वह पुनः कभी भी अपना सृष्टिकर्ता प्रेमी परमेश्वर को मिल नहीं पाएगी। निश्चय ही उत्पत्ति की पुस्तक की परिसमाप्ति निराशाजनक है, परंतु जब हम बाइबल की अंतिम पुस्तक प्रकाशित वाक्य के अंतिम अध्याय की ओर आते हैं, वहां हम मनुष्य के लिए परमेश्वर के द्वारा उपलब्ध की गई धन्य आशा को देखते हैं। वचन कहता है, वो लोग जो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के लहू से शुद्ध हो गए हैं और पाप क्षमा प्राप्त किए हैं, वे उस प्रभु का जो मृतकों में से तीसरा दिन जीवित हो उठकर मनुष्य को मृत्युपरांत का जीवन की धन्य आशा दी है, उनका महिमामय चेहरे को वे देखेंगे। पवित्र परमेश्वर की पावन उपस्थिति से भगा दिए गए मनुष्य पुनः परमेश्वर के पद चरणों पर उपस्थित होगा। वे उनकी आराधना करेंगे, आत्मा में नहीं, आमने सामने उनका मुख देखकर। सप्ताह के प्रथम दिन हम जब पुनः रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठे होते हैं, अवश्य ध्यान दे प्यारो, हमारी वर्तमान की आराधना एक आशा भरी आराधना है। जब हम रोटी और दाकरस से भाग लेते हैं तो ये रोटी और दाकरस हमें याद दिलाते हैं कि रोटी तोड़ने का हमारा अनुष्ठान तात्कालीन है, क्योंकि रोटी और दाखरस के द्वारा हम केवल हमारे प्रभु की याद करते हैं, परंतु जब वह बादल में आएंगे हम उनको वैसा ही देखेंगे जैसा वो है। पहला यूहन्ना 3:2। जब हम उस नई धरती और आकाश में पहुंचेंगे, हम उनको आमने सामने देखते हुए उनकी आराधना करते रहेंगे। अवश्य ध्यान दे प्यारो, हमारी रविवारीय आराधना सभा केवल एक प्रथा या अनुष्ठान नहीं है, यह हमारी अनंतकालीन स्वर्गीय आराधना की धन्य आशा है। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज के आराधनात्मक मनन को मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु की एक धन्य आराधना, स्वर्ग के लिए ग्रहण योग्य आराधना अर्पण करने के लिए ये छोटा सा मनन आप सबों की प्रेरणा करने की उम्मीद के साथ मैं अपने शब्दों को विराम करता हूँ। आमीन। निंदा सब कष्टों की समाप्ति होगी, आंसू हाथों से पोंछ लेंगे,
जो भी यहाँ पे रूह जमा किए हैं, पहनेंगे ताजो वे मगन होंगे। फिर हम सब मिलकर ही सदा रहेंगे, दूधगन के साथ हम भी सदा रहेंगे। फिर हम सब मिलकर ही सदा रहेंगे, दूधगन के साथ हम भी सदा रहेंगे। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूधगन के साथ जल्दी आने वाला है। प्यारा मसीह बादलों में आने वाला है, दूधगन के साथ जल्दी आने वाला है। दूधगन के साथ जल्दी आने वाला है।